ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। आइए अब हम एक ऐसे व्यक्ति की रोचक घटना सुनते हैं जिसने एक बिल्कुल मृत बालक की देह में प्रवेश किया। विषय है देहांतरण। स्टीवेंसन ने गर्भधारण की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही एक नया जन्म प्राप्त करने की एक अन्य विचित्र घटना का उल्लेख किया है। यह एक अनूठी घटना है जिसमें 3.5 वर्ष के एक बालक का शरीर एक अन्य आत्मा का निवास स्थान बन गया। यह घटना 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित रसूलपुर में घटी। गिरधरलाल जाट का पुत्र जसबीर चेचक से ग्रस्त था। बीमारी गंभीर होती गई और एक दिन बालक मर गया। गिरधरलाल ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए रिश्तेदारों से संपर्क किया, परंतु रात हो जाने के कारण उन लोगों ने अगले दिन सुबह ही उसकी देह क्रिया करने का निश्चय किया। मृत घोषित होने के 2 या 3 घंटे के बाद जसबीर के शरीर में जीवन के चिन्ह दिखाई पड़े। फिर थोड़ी देर बाद वह गहरी सांसें लेने लगा। क्षीणकाय बालक शीघ्र ही उठकर बैठ गया और बातचीत करने लगा। उसकी बातों से अन्य लोगों को महसूस हुआ कि कोई अन्य आत्मा जसबीर की देह में प्रविष्ट हो गई है। उसने कहा कि वह विहेड़ी के शंकरलाल का पुत्र शोभाराम है। उसने अनुरोध किया कि उसे उसके गांव ले जाया जाए। ब्राह्मण कुलोद्भूत होने के गर्व के कारण उसने जाट के घर भोजन करने से मना कर दिया। वह इतना दुराग्रही था कि उन लोगों को उसका भोजन पकाने के लिए पड़ोस की एक ब्राह्मण महिला को लाना पड़ता था। उसका यह दुराग्रह 2 वर्ष तक चलता रहा। यदा कदा उसके अनजाने में वे लोग उसे घर में बना भोजन भी खिला देते थे। उसने बताया कि वह अपने पूर्व जन्म में बिहेड़ी में शोभाराम के रूप में एक विवाह भोज में सम्मिलित हुआ था। एक गाड़ी में लौटते समय उसी के कर्जदार एक व्यक्ति ने उसे जहर खिलाकर मार दिया था। शोभाराम जसबीर के शरीर में देहांतरित हो गया है। यह बात जसबीर के पिता सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, परंतु बच्चे की बातें या व्यवहार देखकर लोग पूछताछ करने लगे। गांव के अन्य ब्राह्मणों को पता चल गया कि यह एक ब्राह्मण महिला शोभाराम के लिए भोजन पकाती है। यह खबर धीरे धीरे बिहेड़ी तक पहुंच गई। इस घटना के 3 वर्ष बाद इसके सत्य को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य क्रमशः प्रकाश में आने लगे। जब बिहेड़ी से शंकरलाल और अन्य संबंधी वहां आए तो जसबीर ने प्रत्येक को पहचान कर उनसे प्रेमपूर्ण बातें की। कुछ दिनों बाद उसे बिहेड़ी लाया गया और रेलवे स्टेशन के पास ही छोड़ दिया गया। उसने आसानी से अपने घर का रास्ता पहचान लिया। यहां तक कि गलत दिशा बताए जाने पर भी वह ठीक ठीक गंतव्य तक पहुंच गया। वह त्यागी परिवार का संपूर्ण वृतांत जानता था। वह अपने नवीन जन्मस्थान रसूलपुर लौटने के बजाय विहेड़ी गांव के त्यागी परिवार में रहने को इच्छुक था। एक बार अनिच्छापूर्वक रसूलपुर लौटते समय वह फूट फूट कर रोने लगा। यद्यपि वह एक बालक के शरीर में था, फिर भी वह स्वयं को वयस्क मानता था। यह प्रायः अपने पिछले जन्म की पत्नी और बच्चों का उल्लेख किया करता था। जसबीर अपने वार्तालाप के दौरान शोभाराम के रूप में अपनी पहचान के प्रति सचेत था। जसबीर की वाणी में एक ब्राह्मण की शब्दावली पर भी गिरधरलाल का ध्यान गया। पहल तो उसे बालक के इस सनकीपन पर क्रोध आया, पर सच्चाई का पता लगने पर वह उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। जैसा कि स्वाभाविक था, विहेड़ी में पत्नी तथा बच्चों के होने का दावा करने पर उस बालक की हंसी उड़ाई गई। परिवार की अरुचि और बारंबार हंसी उड़ाने तथा डांट फटकार ने उसे उस विषय पर चर्चा छोड़ देने को बाध्य कर दिया। पर जब कभी वह विहेड़ी जाता तो वहां अपने पूर्व जन्म के पुत्र के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ व्यवहार करता। जाटों ने इसका अनुमोदन नहीं किया और वे लोग उसके आने जाने को हतोत्साहित करने लगे। स्टीवेंसन ने उस बालक से पूछा कि शोभाराम के रूप में उसकी मृत्यु और जसबीर की देह में पुनः प्रकट होने के बीच क्या उसे कोई इंद्रियातीत अनुभव हुए थे। उसने बताया,
एक साधु ने मेरे समक्ष प्रकट होकर मुझे जसबीर की देह में शरण लेने की सलाह दी थी। अब भी संकट के क्षणों में उसे कभी कभी उन साधु से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस घटना के गहन अध्ययन के लिए स्टीवेंसन ने 1957 से 1974 ईस्वी के बीच मुजफ्फरनगर की कई यात्राएं की। इस बीच जसबीर का विवाह एक जाट युवती से हो गया था। अब वह धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को भूल रहा है और अपने नए माता पिता और भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।